नमस्कार दोस्तों, कर्म बड़ा या भाग्य? दरअसल ये प्रश्न प्राचीन काल से ही एक उलझन बना हुआ है कि संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म बड़ा होता है। वहीं कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह निश्चित है। मनुष्य कर्म और भाग्य इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाएंगे, जिसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि कर्म बड़ा या भाग्य। इसलिए आप अपना थोड़ा कीमती समय निकालकर इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, प्राचीन काल में एक संत हुआ करते थे। उनका नाम था ज्ञानेश्वर। उनके दो शिष्य थे, कर्मेश्वर और भागेश्वर। एक दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर के बीच बहुत ही बड़ी बहस हो गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा मानता था, परंतु भागेश्वर भाग्य को बड़ा मानता था। उन दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि लड़ाई तक हो चली। अब उन दोनों ने कहा कि लड़ाई से तो बेहतर है कि इसका उत्तर गुरुजी से ही मांग लिया जाए। ऐसा सोचकर वे दोनों गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को सारी बात बता दी। तब गुरुजी ज्ञानेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। ऐसा करना, तुम प्रातःकाल तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया में मिलना। ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर जी ध्यान लगाने चले गए। अगले दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर गुरुजी की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरुजी अपनी कुटिया से बाहर आए, तब उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को एक बहुत ही गहरी अंधेरे वाली कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में रोशनी वाली एक भी किरण नहीं थी। कुछ समय बीतने के बाद कर्मेश्वर और भागेश्वर को भूख प्यास लगने लगी। भागेश्वर ने सोचा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वह निश्चित है, उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा मैं राम नाम ही जपता हूं। ऐसा सोचकर भागेश्वर ने राम नाम लेना आरंभ कर दिया, किंतु कर्मेश्वर को यह कदापि स्वीकार नहीं था। उसने सोचा कि मुझे कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा मैं भूखा मर जाऊंगा। तो वह खड़े होकर उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तुएं खोजने लगा। कभी उसका सिर किसी वस्तु से टकराता तो कभी उसका पैर, किंतु वह न तो थका और न ही उसने हार मानी। बहुत प्रयत्न करने के बाद उसे एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो मटके में उसको चने मिले। कर्मेश्वर चनों को पाकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो वहां बैठकर उस चनों को खाने लगा। चने खाते खाते उसके मुंह में कुछ कंकड़ आ जाते तो वो उन कंकड़ों को भागेश्वर को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरुजी कुटिया का द्वार खोला तो देखा कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ था, परंतु भागेश्वर भूखा था। कुटिया का द्वार खोलने के कारण जब कुटिया में रोशनी हुई तो कर्मेश्वर आश्चर्यचकित रह गया। कर्मेश्वर भागेश्वर को जो कंकड़ समझकर दे रहा था वह कंकड़ नहीं बल्कि हीरे थे, हीरे। इस कथा का अर्थ व निष्कर्ष हर व्यक्ति अलग अलग निकाल सकता है। वास्तव में सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों में से कोई भी न तो छोटा है और ना ही बड़ा। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म तवम ज्यायो हाय कर्मण शरीर यात्राणि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मण। अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस संपूर्ण कथा के अनुसार कर्मेश्वर हो या भागेश्वर, दोनों को ही कर्म करना पड़ा। एक ने खाने की खोज की तो दूसरे ने राम नाम की साधना। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि भागेश्वर को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इससे संबंधित भी भगवान ने कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक चरणम वज्र अहम तवा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
दोस्तों, कर्म या भाग्य में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। भाग्य लोहे के समान होता है। जहां कर्म रूपी चुंबक होता है वहीं भाग्य खींचा चला आता है। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही तो परिणाम है। दोस्तों, ये बात आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।